नमस्कार, मैं अरुण अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज अपने नए चैप्टर में हम भिन्न को ही आगे बढ़ाएंगे और भिन्नों को आगे पढ़ेंगे। अभी कल हमने पहला चैप्टर था उसमें पढ़ा था छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर आरोही क्रम, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम। और दूसरा है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दो क्रम। आरोही 3 अक्षर है यानी छोटा है किससे, अवरोही 4 अक्षर से। पहचानने का तरीका जो गलत हो जाता है, आरोही में 3 अक्षर यानी छोटा है किससे, अवरोही से। तो छोटे से बड़े की तरफ, यानी आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मीन्स यानी छोटे से बड़े की तरफ। और अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। आरोही का उल्टा बिल्कुल, बड़े से बड़े से छोटे की तरफ। आते हैं पहले सवाल पर। 3/8, 5/6, 5/9 और 2/3 का आरोही क्रम होगा। कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालते हैं 5 और 3, 5 का अंतर आ रहा है यहां। 5 और 1 6, 1 का अंतर आ रहा है। 5 और 4 9, 4 का अंतर आ रहा है। 2 और 1 3, 1 का आ रहा है। जब अंतर समान ना हो तो बताया था जो अंतर आएगा उससे अंश में भाग दे देंगे। तो 5 से जब 3 में भाग देंगे, छूटा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 और 5 36, 0.6 हो गया। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही रहेगा। 4 से भाग देंगे 5 में तो ये हो जाएगा 1.25 और 1 से भाग देंगे 2 में तो ये 2 रहेगा। अब करना किसमें है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मींस बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर को। तो यहां से चेक करिए, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0.6, 5, 1.25 और 2। तो सबसे छोटा नंबर 0.6। 0.6 क्या है, सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.6 किसके लिए है, 3/8 के लिए। तो सबसे पहले हो गया 3/8। फिर हो जाएगा आपका 5/9, 5/9। फिर हो जाएगा 2/3, 2/3 और आखिर में हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा, 5/6। यूपी टेट 2011 में सवाल आ चुका है। यूपी टेट 2011 में सवाल आ चुका है। तो इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं। हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जो कल पुराने वीडियो में पढ़े थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए भिन्न में अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितने का है, अंतर निकालने के बाद अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर से हम अंश में भाग दे देंगे और उसके बाद में उसी के आधार पर भिन्नों को व्यवस्थित क्रम में रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि अवरोही क्रम में लिखिए, किसमें, अगर कह देता अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में क्या हो जाता इसी का, अवरोही क्रम इसका हो जाता, अवरोही क्रम इसका हो जाता सबसे पहले बढ़ यानी किससे, घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटे की तरफ। यही पलट जाता, क्या हो जाता, पलट जाता। सबसे पहले क्या हो जाता, 5/6, यानी सबसे बड़ा नंबर लेते। सब तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5/6 के लिए है। फिर 2/3, 2/3 हो जाता। उसके बाद में 5/9, 5/9 और फिर हो जाता आपका
3/8, 3/8 बिल्कुल इस आरोही का उल्टा अवरोही है। यहां शुरुआत 3/8 से हुई थी और अंतिम नंबर आपका 5/6 था। यहां 5/6 से शुरुआत हुई और अंतिम नंबर आपका जो है वो 3/8 है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक। बस इतना करना है कि दिए गए भिन्न में हम सबसे पहले अंतर मालूम कर लेंगे और अंतर मालूम करने के बाद में हमें पता चल जाएगा भिन्नों का वास्तविक वो वैल्यू और उसके बाद उन्हीं के क्रम में हम उन्हें व्यवस्थित कर लेंगे, उन्हीं के क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आते हैं एक और सवाल। 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम होगा। कौन सा क्रम? आरोही क्रम होगा। यहां भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंतर मालूम कर लेंगे, सबसे पहले अंतर मालूम कर लेंगे। या आप चाहें तो उस दिन दूसरी भी विधि बताई थी। कौन सी विधि? कि अंश में 0 लगा देंगे, दिए गए भिन्न के अंश में 0 लगा देंगे और हर से भाग दे देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। नहीं, आप अंतर मालूम कर लीजिए तो भी उत्तर आ जाएगा। यहां पर अगर हम 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, यहां पहले 3 लिख लेते हैं जहां तक पूरा पूरा जाता है। यहां 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 7 लिख लेते हैं। यहां 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, यहां 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56। अब नंबर क्या मिला आपको? 3, 7, 4, 8। पूछा है आरोही क्रम होगा। कौन सा क्रम होगा? आरोही क्रम होगा। तो सबसे छोटा नंबर 3, 7, 4, 8 में सबसे छोटा 3, 3 किसके लिए आया? 1/3 के लिए, 1/3 हो गया। फिर है 4, 2/5 के लिए, 2/5। फिर 7, 3/4, 7 हो गया, यानी 7 तो 3/4 हो गया। और 8, 8 किसके लिए है? 6/8 के लिए। तो सबसे छोटी भिन्न आपकी हो गई ये। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को दूसरे रूप में करोगे तो क्या हो जाएगा? यानी यहां लिख के कर लेते हैं हम इस जगह पर 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। यही है। अंतर निकालेंगे तो 2 का हो जाएगा, 1 का, 3 का, 1 का अंतर हो गया। अब 2 का अंतर है तो यहां हो जाएगा 0.5, यहां 1 का अंतर है 3 हो जाएगा, यहां 3 का अंतर है 0.6 हो जाएगा। 6 कर सकते हो। और क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, ये चलता रहेगा। फिर 7, 1 का अंतर है तो यहां 6 हो जाएगा। अब भैया यहां से ढूंढ लीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.5 है। 0.5 मीन्स 1/3, 1/3 हो गया। फिर 0.66 है, 0.66 मीन्स 2/5, 2/5 हो गया। फिर 3 है, 3 मीन्स 3/4, 3/4 हो गया। फिर 6 है, 6 मीन्स 6/7। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चाहे आप यहां 0 बढ़ाकर करें, चाहे आप दिए गए भिन्न में यहां अंश में 0 बढ़ा लें ऐसे और तब उत्तर लाएं, या फिर आप ऐसे सीधा अंतर निकाल कर लाएं, उत्तर सही आएगा अगर आपने सही से अंतर निकाला है या सही से भाग दिया है। अगर यही पूछ ले कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या हो जाएगा? 8, 8 मीन्स 6/7, तो 6/7 हो गया। और फिर 7, 7 मीन्स 3/4, 3/4 हो गया। फिर उसके बाद में है आपका 4, 2/5, 2/5 हो गया। और फिर 3, 3 मीन्स 1/3। तो आपका अवरोही क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। ये अवरोही क्रम हो गया आपका। तो यहां तक आपने जाना। हमारे हिसाब से यहां तक पहुंचने में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितनी बड़ी आपके सामने आरोही या अवरोही की भिन्न आ जाए, आप उससे घबराएंगे नहीं, आप बड़े ही आसानी के साथ उसका उत्तर निकालेंगे। आते हैं एक और बेहतरीन सवाल लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल और लेते हैं और उसके बाद में कुछ अन्य सवाल जो भिन्न से आते हैं उन सवालों को भी जानते हैं। 15/17, 23/25, 19/21, 33/35, 19/21, 33/35 का अवरोही क्रम क्या होगा? क्या अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम पूछा है, मैं कोई ऑप्शन नहीं लिखूंगा, सीधा आपको बता रहा हूं। वही आते हैं, ऑप्शन लिख के टिक नहीं करना है। क्या करेंगे?
सबसे पहले अवरोही क्रम, जिस तरह से आरोही किया बस इतना करना है, सबसे पहले अंतर निकालना है, सबसे पहले अंतर निकालना है और उसके बाद अवरोही में कहा है तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को रख देना है और घटते हुए चले आना, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और सबसे आखिरी में सबसे छोटा। तो आते हैं अपने सवाल में। सबसे पहले क्या दिया गया है, 15 और 17 दो का अंतर आ रहा है, 23 2 25 दो का अंतर आ रहा है, 19 2 21 दो का अंतर आ रहा है, 33 2 35 दो का अंतर आ रहा है। जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अवरोही क्रम हो जाएगा 33/35, फिर 23/25, उसके बाद में 19/21 और फिर हो जाएगा 15/17, 15/17। बस यही हो गया, यही अवरोही क्रम हो गया। अगर आरोही पूछता तो सबसे पहले सबसे छोटे को रख देते, तो सबसे पहले वहां हो जाता 15/17, फिर 19/21, फिर 23/25, फिर 33/35 हो जाता। बस इतना ही करना रहता वहां पर, इसके अलावा और कोई भी परेशानी नहीं होती है ऐसे सवालों में, और कोई भी परेशानी नहीं होती इन सवालों में। आते हैं अगले सवाल पर, एक और सवाल लेते हैं। 2/9, 3/7, 4/13, 6/11, 7/9। 2/9, 3/7, 2/9, 3/7, 2/9, 3/7, 4/13, 4/13, 6/11 और 7/9, और 7/9 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अंतर निकाल लीजिए, कितना अंतर आ रहा है, 7 का आ रहा है, 7 2 9, 4 3 7, 9 4 13, 6 5 11, 7 और 2 9, अंतर आ गया निकल के, ये आपका अंतर आ गया। दूसरा क्या बताया था कि सीधा आप भाग दे दीजिए, कैसे, अंश में 0 लगा के। तो इसको हम उस विधि से करते हैं 0 लगा के, सॉरी उस गले में खिचखिच है उसलिए दिक्कत हो रही है। 2/9, 7 का अंतर आया, भाग दे के देखेंगे तो ये दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56। अब फिर इसको करते हैं, ये 30 हो गया, 4 से भाग देंगे दशमलव लगा के, 7 चौक 28, 2 बचा और 4 पंचे 20, 0.75। 9 से भाग देंगे 40 को तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 9 चौक 36। 5 से भाग देंगे तो 1 और 5 दूनी 10, 1.2, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। करना किसमें है, अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में करना है, अवरोही क्रम में। भैया अवरोही क्रम में करना है, मीन्स सबसे पहले कौन सा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए इसमें, 0.28, 0.75, 0.44, 1.2, 3.5। तो सबसे बड़ा 3.5 है, मीन्स 7/9। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/9, उससे छोटी हो जाएगी 6/11, उससे छोटी आपकी हो जाएगी 3/7। 3/7 क्यों होगी, क्योंकि यहां 0.75 है और यहां 0.44 है। उससे छोटी हो जाएगी 4/13, 4/13 और सबसे छोटी हो जाएगी 0.28 मीन्स 2/9। 2/9 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। यानी ये तो हो गया आपका अवरोही क्रम। और अगर आरोही कहता तो जस्ट उल्टा हो जाता, आरोही में हो जाता, यही लिख लेते हैं कंफ्यूजन दूर रहेगी। आरोही में हो जाता 2/9, 4/13, 3/7, 6/11 और 7/9। यानी अवरोही का बिल्कुल उल्टा, अवरोही का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। आरोही और आरोही का जस्ट उल्टा अवरोही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आते हैं कुछ नए सवाल, इसमें कुछ और सवाल हैं, उन सवालों को लेते हैं। जो अक्सर सीटेट में भी पूछे गए हैं और टेट में भी पूछे गए हैं।
हम आते हैं पहले सवाल पर। 6/5 में कितना 1/10 है? बड़ा मजेदार सवाल है। 6/5 में कितना कितने 1/10 हैं? 6/5 में कितने 1/10 हैं? ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन 6। मैंने ऑप्शन भी दे दिया। सवाल कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 है? कुछ नहीं करना भैया, बड़े आराम से 6/5 भाग कर देंगे। किससे? कितना कह रहा है तो 1/10 से भाग दे देंगे, बराबर हो गया 6/5। भाग की जगह गुणा का चिन्ह और संख्या पलट गई 10/1। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हमने, बस इतना याद रखिए, जैसे कह दिया जाए 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए को आप क्या करेंगे 100 पैसे में बदलेंगे और 100 पैसे को क्या करेंगे सिक्का मालूम करने के लिए 25 पैसे के सिक्के मालूम करने, तो 25 से भाग दे देंगे। तो वही यहां किया गया। 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो हम भैया 6/5 को 1/10 से भाग दे देंगे और अगले स्टेप पर भाग की जगह गुणा का चिन्ह आएगा और संख्या पलट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। लेते हैं एक और सवाल, आते हैं एक और सवाल के साथ। एक और सवाल लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्लियर करते हैं। सवाल है 1 सही 1/2 में कितने 1/4 है? जल्दी से, 1 सही 1/2 में कितने 1/4 हैं? अब बताओ। पहले तो सिंपल सा था थोड़ा, 6/5 था तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस हर से इस पूर्णांक में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और अंश को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया ऐसे 2 गुणे 1 धन 1/2। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 भाग दे देंगे 1/4 से, बराबर 3/2 गुणे 4/1। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। आंसर हमारा हो गया 6 होंगे। कितने 1/4 होंगे? 6 1/4 होंगे। कितने 1/4 होंगे? 6 1/4 होंगे। एक सवाल और लेते हैं। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? कितने 1/6 होंगे? बेहतरीन सवाल। कितने होंगे? 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 हो गया। डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे किससे? 1/6 से, बराबर 10/3 गुणे 6/1। और गुणा में क्या होता है, ऊपर नीचे से जो कट रहा है कट जाता है, नहीं तो ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे का नीचे से गुणा। तो देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, कट तो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, तो 10 दूना 20 और बटा 1 एक करने 1, तो 20/1 यानी 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। याद रखना, जब भी गुणा करते हैं भिन्नों का तो ऊपर ऊपर का यानी अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा होता है। अगर ऊपर नीचे यानी अंश और हर में कुछ कट रहा है तो उसको हम काट देते हैं, छोटा कर देते हैं। एक और सवाल जो होमवर्क के रूप में है आज के लिए, एक और सवाल जो होमवर्क के रूप में है आपके लिए, आप उसे करके आएंगे और कल बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। भिन्न में ही कई और सवाल जो आज तक टेट और सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि कोई व्यक्ति इतने घंटे ये काम करता है या इतना बटा इतना केक उसने खा लिया, इतना अवशेष रहा या इतना दूसरे को दे दिया। ऐसे सवाल जो बटे पर हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे, या किसी बांस का या किसी खंबे का इतना भाग लाल है इतना भाग पीला है शेष भाग हरा है तो बांस की कुल लंबाई, या कुछ भाग कीचड़ में, ऐसे सवाल होते हैं उन सवालों को भी करेंगे। लेकिन आज के लिए बस यहीं तक लिखते हैं होमवर्क, और जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जिसे पता चल सके कि आपने कितने बेहतरीन ढंग से भिन्न के तरीकों को सीखा है या जो बताया गया उसे। 17/19, 14/17, 13/14, 16/19 और 21/22 का आरोही क्रम। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका 21/22, कामा 13/14, 13/14,
17/19, 16/19 और 14/17। 14/17 ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी करते हैं। ऑप्शन बी है 14/17, 16/19, 17/19, 13/14 और 21/22। ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन सी है 17/19, 16/19, 13/14, 14/17 और 21/22 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।